आज सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए और पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद कपाट को खोला गया बाकायदा। और इस पावन मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं केदारनाथ धाम में मौजूद रहे। कपाट खुलते ही हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे जो है गूंज रहे थे। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले बर्फनी केदार धाम का श्वेत श्रृंगार भी किया, जैसे ईश्वर स्वयं कर रहे हों। केदारनाथ धाम के आसपास की अगर पहाड़ियां देखें हम तो वहां पर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिली। इस मौके पर आर्मी बैंड की धुन भक्तों का जोश और हाई कर रही थी। सेना और सुरक्षा बलों के बैंड, ढोल नगाड़ों और बाबा केदार की जयकारों के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो लोगों के जोश और उत्साह का ठिकाना ही नहीं रहा। खुल गए बाबा केदारनाथ के कपाट। उमड़ पड़ा भोले के भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव के नारों से गूंजी केदार घाटी। घड़ी की सुइयों पर 6:20 होते ही दरवाजे के साथ खड़े केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोलकर भीतर प्रवेश किया। पूरी केदार घाटी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी। हजारों की संख्या में खड़े श्रद्धालुओं का उत्साह उनके सुरों में घुलकर माहौल को भक्तिमय बनाने लगा। बाबा केदारनाथ के स्वागत का अंदाज भी यकीनन आपको अपनी तरफ खींचने वाला है। मंदिर के कपाट खुलने से पहले जिस तरह सेना के जवानों ने सुरीली धुन पर इसे उत्सव में बदला, वो किसी का भी मन मोहने वाला है। केदारनाथ के कपाट खुलने का इंतजार भक्तों को जाने कब से था। यही वजह है कि वो इस लम्हे को यादगार बनाने में पीछे नहीं रहे। हर किसी के पास मोबाइल दिखा और मोबाइल के जरिए वो कपाट खुलने के साथ पूरे केदार धाम को कैमरे में कैद करते दिखे। हिंदुओं के आध्यात्मिक जीवन यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक चार धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार इसी पल का था जब बाबा केदारनाथ के धाम के ये कपाट खुले। कहते हैं जहाँ शिव है वही स्वर्ग है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस समय उसी स्वर्ग लोक में हूँ जिसे बाबा केदार धाम कहा जाता है, और ठीक सामने बाबा केदारनाथ का वो मंदिर जिसको देखने के लिए हालांकि जो कपाट है वो अभी खुलने थे आज सुबह, लेकिन 24 घंटे पहले से ही आप अगर लोगों की संख्या देखें तो यकीन नहीं होता कि ये हजारों लोग पहले ही पहुंच गए। इस बार सरकार ने व्यवस्था के तौर पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया था कि लोग पहुंचे, लेकिन कई लोगों को जिनको रहने के लिए जगह भी नहीं मिली, रात भर वो उन्होंने ठंड का सामना किया। और जैसे ये देखिए कपाट खुल चुके मंदिर के, तमाम श्रद्धालु जो है बाबा की पहली झलक के लिए सीधे जो है आगे, ये साक्षात पहली झलक। अपने बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने मौसम की परवाह भी नहीं की, न देखा कि दिन है या रात। यहां रात से ही श्रद्धालु लाइन लगाकर खड़े हो गए। ऊखीमठ में 6 महीने के शीतकालीन प्रवास से लौटे बाबा केदार अब अगले 6 महीने तक भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। और पहले ही दिन भक्तों का ये उत्साह बताता है कि केदारनाथ धाम की आगे की तस्वीर क्या रहने वाली है। वो आज परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 में खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अभी स्पर्श करके दर्शन तो होगा ही होगा। जो नहीं वो आ सके हैं वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन कृतकृत्य हो। वो भगवान के लिए श्रेयांसी भव विज्ञानी अच्छे काम में बाधाएं आते रहते हैं, वो स्वीकारते हुए
सभी लोगों ने अंतरात्मा की आवाज से, श्रद्धा भक्ति वजह से सब लोग इकट्ठे होकर के दर्शन ले रहे हैं। उनको भगवान कृपा करे। बाबा का ये धाम 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया, यानी मंदिर के तिनके तिनके पर आपको फूल नजर आएंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते हुए सरकार ने इस बार की व्यवस्था में बदलाव करते हुए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया है। उत्तराखंड सरकार की माने तो अब तक 13 लाख लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हालांकि केदार धाम का मौसम अभी भी श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बर्फबारी का सिलसिला अप्रैल में भी थमा नहीं है। पारा अभी भी माइनस में डिप कर रहा है। मौसम की चुनौतियां हो या रास्ते की मुश्किलें, भोले के भक्तों को फर्क नहीं पड़ता। अपने आराध्य के लिए वो किसी भी बाधा को पार करने की ताकत रखते हैं। और फिर सबसे बड़ा है विश्वास, जिसमें भोलेनाथ की कृपा से सब हो जाएगा। ये भाव है। केदार घाटी से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे। उन्होंने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को चार धाम यात्रा पर आने का न्योता दिया। बाबा ने यह अवसर भी उन्हीं को दिया है कि केदारनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण का कार्य है उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही प्रारंभ हुआ है। उसी प्रकार से जो रोपवे का शिलान्यास है, अपनी जो पिछली यात्रा थी उनकी अक्टूबर माह में, उसमें रोपवे का शिलान्यास हो गया है। जल्दी ही उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद यात्रा 100% आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुगम होगी, आसान होगी और मैं समझता हूं कि अच्छे दर्शन भी लोगों के होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, गुड न्यूज टुडे के आज तक के तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस बार जो यात्री आ रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए, उनको उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या मैसेज? नहीं, सभी पूरी तरह से उत्तराखंड यात्रा के लिए तैयार है। हम आतिथ्य भाव से, अतिथि देवो भव की तर्ज पर उत्तराखंड के यात्रा में सहयोग करने वाले, अपना योगदान देने वाले या यात्रा में जिनका भी योगदान रहता है वो सभी लोग तैयार हैं। उत्तराखंड की ये पावन भूमि तैयार है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सब आए और अच्छे दर्शन सबके होंगे और चारों धामों के दर्शन होंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, भगवान सब पर अपनी कृपा बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और देखिए, इसी क्रम में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद हेलीकॉप्टर से बाकायदा भगवान केदार के मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। एक दिन पहले जब शाम को बाबा केदार की उत्सव डोली केदारनाथ धाम वहां पर पहुंची, तब भी हेलीकॉप्टर से डोली पर फूल बरसाए गए थे। और इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा बताया था कि इस बार की यात्रा बहुत ज्यादा खास होने वाली है। बिल्कुल, यात्रा बेहद खास होने वाली है। ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद किस तरीके का नजारा है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी श्वेता झा हमारे साथ केदारनाथ धाम से सीधा जुड़ी हुई है। श्वेता झा के पास यहाँ पर चलते हैं। श्वेता, भगवान शिव के तमाम भक्तों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे श्रेष्ठ केदारनाथ धाम है। आप तो सुबह उस पल के साक्षी खुद बनी होंगी। फिलहाल इस वक्त किस तरह का नजारा, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रही हैं श्वेता? सबसे पहले आप लोगों को और जीएनटी के तमाम दर्शकों को जय श्री केदार। और केदारनाथ के सबसे पहले मैं दर्शन करवाती हूं, बाबा के दर्शन करवाती हूं, क्योंकि यहां आने के बाद सबसे पहले अगर किसी की भी कह लेते कि इच्छा होती है तो वो ये होती है कि बाबा के एक बार दर्शन हो जाए। तो जीएनटी के एक्सक्लूसिव दर्शन हम करवा रहे हैं जीएनटी के तमाम दर्शकों को, गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को। ये हम सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से करा रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन, जहां पर आज कपाट खुल चुके हैं और भव्य पुष्प वर्षा के साथ पूजा अर्चना यहां पर की गई। मंदिर के मुख्य पुजारी ने यहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। आप देख सकते हैं, अगर यहां की बात करें, 11,500 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये जो पूरा नजारा है,
यहाँ सफेद बर्फ से आच्छादित आपको ये पूरा नजारा यहाँ देखने को मिलेगा और हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज की अगर हम बात करें लगभग 14,000 से 15,000 श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने की आज बात की जा रही है। वैसे अगर हम बात करें तो इस बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले बार से भी ज्यादा इस बार लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। वैभव, श्वेता, एक बात तो पूछना सबके दिमाग में इस वक्त एक सवाल कौंध रहा होगा। आप स्वयं वहां पर पहुंची है तो आपको सेवाएं पता होंगी, किस प्रकार आप वहां पहुंची हैं। हेली सेवाएं भी शुरुआत, एक दुर्घटना भी अभी देखने को मिली और रजिस्ट्रेशन इस बार बहुत जबरदस्त हुआ है। ऑनलाइन को जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा अगर आप समझा सकें। बिल्कुल, तो वो तमाम लोग जो अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो तमाम श्रद्धालु जो यहाँ केदारनाथ आना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और केदारनाथ धाम तक पहुंचने का 2 मार्ग है, आपको मैं बता दूं। पहला मार्ग जो कि पैदल मार्ग है, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून तक तमाम लोग आ सकते हैं गाड़ी से। गौरी कुंड तक वो आ सकते हैं क्योंकि इन तमाम रास्तों को जोड़ता है गौरी कुंड। गौरी कुंड तक वो आ सकते हैं वाहन से और वहां से चढ़ाई शुरू होती है। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना है और गौरी कुंड आने के बाद जो लोग चढ़ाई करना चाहते हैं पैदल मार्ग से, वो वहां से चढ़ाई कर सकते हैं। गौरी कुंड से अगर मैं केदारनाथ धाम की बात करूं तो लगभग आपको 14 घंटे आपको लगते हैं यहां पर पहुंचने में। और दूसरा मार्ग जो है वो हेली मार्ग है, यानी कि आपको गुप्त काशी पहुंचना पड़ेगा और गुप्त काशी पहुंचने के बाद लगभग 15 मिनट आपको लगते हैं केदारनाथ पहुंचने में। आज हमने वही किया, हम गुप्त काशी पहुंचे और 15 मिनट के भीतर हम यहां पर पहुंच गए। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वैभव, मैं आपको बता दूं, वो यहां पर मौसम है। जैसा कि मेरे कैमरामैन संजय लगातार आपको दिखा रहे होंगे कि इस मंदिर के चारों तरफ आपको बर्फ से ढके ये हिम पर्वत नजर आ रहे हैं। यहां पर मौसम की लुका छिपी हर वक्त देखने को मिलती है, बादल आते जाते रहते हैं। ऐसे में जो हेलीकॉप्टर की सेवा है वो बीच बीच में रोक दी जाती है सुरक्षा के मद्देनजर। इसलिए जो लोग हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं उनको भी इंतजार करना होगा। जी श्वेता, जिस तरीके से वैभव अभी श्वेता बता रही हैं कि वहां पर मौसम का मिजाज जो है वो काफी खराब हो चुका है, वहां पर रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। श्वेता, आप लगातार बता रही हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज वहां पर दर्शनार्थियों के लिए वही है। इस वक्त वहां पर कितना तापमान होगा ये आप बताएं श्वेता, और आपको देखकर नहीं लग रहा है वहां पर कि कितनी इतनी ठंड होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं वहां पर देख रही हूं कि आपके चेहरे पर वो उल्लास नजर आ रहा है। साथ ही में जो वहां पर भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, उनके चेहरों पर भी हर्षोल्लास आप देखा जा सकता है और भक्तों की संख्या में भी कमी नहीं नजर आ रही है। श्वेता, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सवाल पूछा गया है कि मुझे कितनी ठंड लग रही है संजय, जो हमारे कैमरामैन हैं, तो मैं उनको भी बता दूं। देखिए, हमने बाकायदा दिल्ली से पूरी तैयारी की थी। अभी भी मेरे पॉकेट में ये आप ग्लव्स देख सकते हैं रखा हुआ है हमने, लेकिन यहां पहुंचने के बाद जो अनुभूति हुई है ना, फिलहाल मुझे यहाँ पहुंचे हुए लगभग 1 घंटा हो रहा है, लेकिन इस वक्त मैं उस अनुभूति में सब कुछ भूल चुकी हूँ। और मैं कह लूं कि मेरे भी जीवन का ये एक ऐसा पल है, एक ऐसा क्षण है जो मुझे लगता है कि ताउम्र पूरी जिंदगी में याद रखने वाली हूं, क्योंकि ये अनुभव जो है वो अकल्पनीय है। जब तक आप यहां पहुंचेंगे नहीं, आप महसूस नहीं करेंगे, ये शब्दों में समझा पाना मुश्किल है। तो फिलहाल मुझे ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन ठंड है। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ कहीं भी मैं नजर दौड़ाऊं, संजय को बोलूंगी आप देखिए, चाहे मेरी दाएं तरफ या बाएं तरफ, आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएंगे। और ये भी चूंकि अभी फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, आपको बता दें परसों ही यहां पर स्नोफॉल हुआ है, इसीलिए जबरदस्त यहां पर बर्फ गिरी है। और चूंकि आज से यात्रा की शुरुआत होनी थी, मुख्यमंत्री और तमाम यात्रियों को यहां पर आना था, इसलिए ये जो मार्ग है आप देख रहे हैं मंदिर मार्ग, इसे साफ किया गया है खास करके। लेकिन इसके अलावा दोनों ही तरफ, मेरे दाएं और बाएं तरफ, आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएंगे। यानी कि यहां पर ठंड अच्छी खासी है, इसीलिए तैयारी के साथ आए। जो लोग भी यहां पर आ रहे हैं गर्म कपड़े जरूर लेकर के आए। और चूंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड है, लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं, तो यहां पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सांस लेने की परेशानी होती है। तो आप एक बार में ना चलें, कोशिश ना करें कि आप बहुत जल्दी जल्दी चल के आप दर्शन कर ले भगवान के। धीरे धीरे चले और कुछ एहतियात है वो बरतने होंगे। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपको बता दें, यहां पर पूरा इंतजाम किया गया है, ऑक्सीजन की सुविधा की गई है, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं,
खास करके टेली मेडिकल सुविधा भी है, यानी कि एम्स से भी कनेक्ट किया गया है। तो जिस किसी भी श्रद्धालु को अगर यहां पर आपातकाल में या किसी तरह की दिक्कत आती है तो उनको लाइव कनेक्ट किया जा सकेगा एम्स से, और तमाम मेडिकल कैंप्स मैंने जैसा आपको बताया वो है। तो मौसम की दुश्वारियां एक तरफ, लेकिन भोलेनाथ की शक्ति और उनकी माया एक तरफ। श्वेता, आप तो हिमालय की गोद में हैं बिल्कुल, और इसलिए शायद एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। जैसा कि आपने मौसम के मिजाज बताया, सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि देखिए अगर आपको यात्रा पर जाना है तो उससे पहले सुनिश्चित कर लें कि वहां किस प्रकार का मौसम है, बर्फबारी है। तो इसको अगर थोड़ा आप डिटेल में समझा सकें कि अगर किसी यात्री को समझना हो किस प्रकार का मौसम है, कब यात्रा शुरू की जाए, वो किस प्रकार के पोर्टल पर देख सकता है, जैसे कि आपने तमाम मेडिकल कैंप्स बताए छोटे छोटे जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। बिल्कुल, तो अगर आप मौसम की बात करें और एडवाइजरी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कल ही दिल्ली से हम देहरादून पहुंचे, सुबह 7:30 बजे हम देहरादून पहुंच चुके थे, और कल ही 2 घंटे के अंदर हमें चॉपर के थ्रू केदारनाथ पहुंचना था। लेकिन हम पूरे दोपहर इंतजार करते रह गए, मौसम खुला नहीं, जिस वजह से हम आज पहुंच पाए हैं यहां। और उसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उनका जो अपना सरकारी वेबसाइट है, उस पर आपको बता दें कि 18 घंटे पहले, अब तो काफी वक्त हो चुका है, 20-22 घंटे हो चुके होंगे, उस पर यह एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, क्योंकि लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, बीच बीच में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। लोगों को कह दिया गया था कि अब आप रजिस्ट्रेशन ना कराएं, यानी कि जितने लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अब उससे ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन ना कराएं जब तक अगली सूचना आपको नहीं मिल जाती है। मैं आपको बता दूं, ये सूचना हमने भी देखी थी, गवर्नमेंट के साइट पर ही हमने देखी थी, और इसी तरह से तमाम वो लोग जो कि अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या फिर आधे रास्ते पर भी है, उन्हें गवर्नमेंट की साइट लगातार बीच बीच में आपको देखनी होगी, क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं। और साथ ही साथ गुड न्यूज टुडे भी देखना होगा, क्योंकि हम लगातार यहां पर बने हुए हैं और अब यहां से हम लगातार उन्हें जानकारी देंगे कि देखिए फिलहाल जो है मौसम ठीक है, जो लोग आ रहे हैं खुद से चढ़ाई करके उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग पूरी तैयारी से आए, और जैसा कि मैंने कहा है कि रुक रुक कर आए, एकदम से कोशिश ना करें एक साथ चलने की, बहुत दूर चलने की। और जो चढ़ाई शुरू होती है वो गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू होती है, जो कि केदारनाथ तक पहुंचते पहुंचते आपको लगभग 14-15 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए आराम से आए, और हेलीकॉप्टर की सुविधा जिन्हें लेनी है उनके लिए खास करके बता दें, वो गवर्नमेंट की साइट, हमारा न्यूज चैनल लगातार वो देखें ही, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए एक दिन आप एक्स्ट्रा लेकर के आए। हो सकता है उस दिन हेलीकॉप्टर फ्लाई ही ना करे। अब से आपको बता दें कि आज भी बहुत लंबा हमें इंतजार, सुबह 5 बजे से हम इंतजार कर रहे थे केदारनाथ धाम आने का, क्योंकि 6:20 पर यहां पर कपाट खुलने वाले थे, लेकिन मौसम खराब हुआ जिसकी वजह से मुख्यमंत्री भी देर से यहां पर पहुंच पाए, और उसके बाद हम यहां पर आए हैं। बिल्कुल श्वेता, और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि 6:20 पर कपाट खुल गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही में हमारी सहयोगी श्वेता जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, वो तमाम दर्शक जिन्होंने अपने टीवी सेट्स को अभी ऑन किया होगा, एक बार फिर से केदारनाथ धाम से आप लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं, तो बाबा के दर्शन एक बार फिर से आप करा दें हमारे दर्शकों को। वो लोग जो कि किसी कारणवश वहां पर जाना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंच पाए, वो हमारे चैनल के जरिए यानी जीएनटी के माध्यम से बाबा के दर्शन जरूर कर सके। श्वेता, बिल्कुल, तो साक्षात दर्शन गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को जिन्होंने अभी अभी अपना टेलीविजन ऑन किया है, अभी जिसने जीएनटी को यानी गुड न्यूज टुडे को ऑन किया है, उनको सीधे दर्शन मैं बाबा के कराती हूं। ये देखिए, सीधे दर्शन बाबा केदार के। बाबा केदार जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा केदार जिनके बारे में कहा जाता है कि सबसे ऊंचाई, यानी कि जितने भी बाबा के ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। आपको हम बता दें, यहां पर स्कंद पुराण का भी वर्णन है, और कई ऐसे हमारे वेद हैं और शास्त्र हैं जिसमें कई कथाएं इस जगह को लेकर जो है वो वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है केदारनाथ शिवलिंग सबसे फलदायी है, और ये धाम युगों युगों से लोग यहां कर्म फल से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं स्वयं।
मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है और तभी से यहाँ ये स्थान मेरा चिर परिचित आवास बन गया है। यानी कि आप सोचिए कि खुद महादेव जो हैं स्कंद पुराण में ये वर्णन कर रहे हैं, माता पार्वती को बता रहे हैं कि पर ब्रह्मत्व यहीं पर उसकी प्राप्ति हुई है और उस रूप में यहाँ पर मैं विराजमान हूँ। इसलिए जो कोई भी यहाँ आता है यानी केदारनाथ के दर्शन करने आएगा उसे ऐसी अनुभूति होगी कि वो मेरे दर्शन कर रहा है, साक्षात मुझसे मिल रहा है। यानी कि भोलेनाथ से अगर आपको साक्षात्कार करना है, शिव तत्व को अपने अंदर महसूस करना है, तो आपको इस धाम यानी कि केदारनाथ धाम में आना होगा। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि देखिए 3 पर्वत और 5 नदियों का ये संगम है और साथ ही आपके साथ श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। श्वेता, कोशिश कीजिए उनसे बात करने की, कितने तमाम अलग अलग स्थान से वहां पर पहुंचे हैं, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रृंगार जबरदस्त है। 20 टन से ज्यादा फूलों को श्रृंगार किया गया है। बिल्कुल वैभव, मैं आपको बता दूं, मेरी पूरी कोशिश थी कि जो आप देख रहे हैं वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़, वहीं पर जाकर के मैं लाइव करूं, लेकिन चूंकि आपको मैंने बताया कि ये काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो सिग्नल की काफी समस्या है, इसीलिए हम थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। और यहां पर जो आप आसपास लोग देख रहे हैं वो मीडिया के लोग ही आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहीं पर सिग्नल है जहां से हम आपको तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। एक बार मैं बात करने की कोशिश करूंगी। क्या आप यहाँ श्रद्धालु हैं? जी मैडम। कहाँ से आए हैं? अलवर, राजस्थान। अलवर। राजस्थान से। आप अकेले आए हैं, परिवार के साथ? नहीं मैडम, 9 लोग हैं हम। 9 लोग हैं। अलवर भंडारा चलाते मैडम हम यहाँ पास में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं मैडम, लगभग 7वीं बार आया मैं। 7वीं बार। आखिर कौन सी बात है जो आपको 7वीं बार इस जगह खींच लाया? वो तो मैडम जो एक बार आएगा उसको अपना पता लग जाएगा। बाबा की डोरी ऐसी है कि एक बार जो आता है वो रेगुलर 2 बार तो आएगा ही आएगा। ये तो कंटिन्यूअसली एक जोड़े के रूप में तो आएगा ही आएगा, बाकी ये तो एक धुन बन जाती है इसके पास, जो आगे एक बार तो रेगुलर ही आएगा। तो यहाँ दर्शन हो गए आपके? बिल्कुल मैडम। आज का जय केदार। आप कहाँ से आए हैं? अलवर, राजस्थान। आप राजस्थान से आए हैं। अच्छा, आप अकेले आए हैं कि आप भी? सारा ग्रुप है हमारा। आइए इधर आइए। हाँ, ग्रुप के कितने लोग आए हैं आप? हम 9 लोग आए हैं ग्रुप के। हर साल हम अमरनाथ और केदारनाथ आते हैं। हर साल आते? हर साल आते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? हमको यहाँ 2016 से आ रहे हैं। 2016 से। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद अगर धरती पर वाकई कहीं स्वर्ग है और शिव की प्राप्ति हो सकती है, महसूस किया जा सकता है, तो वो यहीं पे। वो कौन सी शक्ति है या वो कौन सी बात है जो आपको लगता है आपको इतनी बार यहाँ खींच लाया? बस बाबा की, केदारनाथ बाबा की कृपा है, बस उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है। ऐसा लगता है कि जो भी मन्नत मांगी वो सभी पूरी? हाँ, बाबा को जो भी मत मांगे वो सब पूरी होती है। दुर्गम है ये इलाका, इतना आसान नहीं है आना? बहुत ज्यादा, और अब की बार तो सबसे ज्यादा है। अच्छा, क्या आप पैदल आए हैं? हाँ, नीचे से पैदल आए। गौरीकुंड से आप चढ़ाई? हाँ, गौरीकुंड से चढ़ाई करके आए। अच्छा, तो वैसे तो प्रशासन की तरफ से काफी व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी है, प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी कर रखी है अब की बार। देखिए, केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के दौरान मनमोहक नजारा केदार घाटी में देखने को मिल रहा है। लगातार एक तरफ मंत्रोच्चार होते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने धार्मिक धुन बजाकर वहां मौजूद शिव भक्तों में गजब का समा बांध दिया। 2 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं। एक तरफ आप जवानों के द्वारा बैकपाइपर को मधुन धुन उसकी सुन रहे हैं और साथ ही साथ आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं किस प्रकार कपाट खुल गए और भक्तों का जो तांता है वो लगातार जारी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो गई थी और उसी क्रम में इस बार देखिए भीड़ बहुत जबरदस्त है। इस बार भक्तों का जोश बहुत ज्यादा हाई है, जैसे कि श्वेता भी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही थी और ये तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर है कि किस प्रकार लगभग 20 टन आपको बता दें उन फूलों से श्रृंगार किया गया है। पुष्प वर्षा की गई, हेली सेवाएं तमाम मौजूद हैं। अगर आप घाटी में क्लाइंब करते हैं उस वक्त आप देखते हैं कि किस प्रकार से जगह जगह मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, तमाम पेयजल की जो व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके ऐसा सुनिश्चित करने का प्रयास जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से किया गया है। क्योंकि देखिए कोई छोटी व्यवस्था नहीं है, जब लाखों श्रद्धालु इस प्रकार के धाम में पहुंचते हैं तो उसको चाक चौबंद करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी क्रम में चाहे जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री स्टाफ हो, चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर मेडिकल स्टाफ, तमाम तैनात। कपाट खुलने के दौरान भक्तों का जोश काफी हाई नजर आया। इस दौरान लोक कलाकारों ने मंदिर परिसर में परफॉर्म किया।
कहीं ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि सुबह जब 6:20 पर कपाट खोले गए दर्शनों के लिए, तो किस तरह से एक एक कर यहां पर जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मंदिर परिसर में प्रवेश करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कई यहां पर दर्शन के लिए इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों से गूंजता हुआ केदार धाम आपको नजर आ सकता है। ये 2 तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। देखिए, 6 महीने के बाद ये कपाट खोले गए हैं। ऐसे में भक्तों में काफी हर्षोल्लास जरूर नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी श्वेता झा भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। आपको हम लगातार केदारनाथ धाम की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह 6:20 पर कपाट जब खोले गए, तो किस तरीके से वहां पर भोलेनाथ के मंत्रोच्चार, साथ ही में भोलेनाथ के जय घोष वहां पर सुनाई दिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम और 4 धाम में से एक है। इसकी महिमा क्या है, तमाम बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। सुनिए। देखिए, केदारनाथ और जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, उनके साथ ज्योतिष का बड़ा गहरा कनेक्शन है। सूर्य जब अपनी उच्च राशि और चंद्रमा जब अपनी उच्च राशि में आकर के अक्षय तृतीया के बाद आगे बढ़ते हैं, तो वहां से इस शुभ समय की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद अलग अलग विशिष्ट मंदिरों के कपाट खुलते हैं। खासतौर से बाबा केदार के कपाट भी उसके बाद खुल जाते हैं। अब उसमें होता क्या है कि ऊर्जा का स्थानांतरण है। कुछ समय तक बाबा नीचे के स्थान पर निवास करते हैं और बाद में उनकी ऊर्जा को दोबारा से ला करके केदारनाथ के मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। तो अगर आप उस ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट समय होता है ये, जब जाकर के आप बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा केदार के दर्शन करने से अकाल मृत्यु का जो भय है या स्वास्थ्य की जो गंभीर समस्याएं हैं, उनसे निश्चित रूप से छुटकारा मिलता है। देखिए, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से सबसे श्रेष्ठ है केदारनाथ धाम, जिसके कपाट आज यानी कि 6 महीने बाद खुले हैं। बहुत लंबे समय से श्रद्धालुओं को इस दिन का इंतजार रहता है। देखिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि 7 से 8 हजार श्रद्धालु उस वक्त मौजूद थे जब इसके कपाट खुले। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में इसकी विशेष मान्यता है और यही कारण है कि श्रद्धालु बहुत पहले से इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। अब ये भाई दूज तक इसके कपाट खुले रहेंगे और शायद से किसी ने कल्पना की होगी कि मौसम का मिजाज इतना बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में ज्यादातर इतनी बर्फबारी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये जानकारी दी जा रही है कि पिछले 72 घंटे से रुक रुक के बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये जो यात्रा है इस वक्त थोड़ी मुश्किल भी नजर आ रही है। सरकार ने भी लगातार लोगों से अपील की थी कि पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और तभी पहुंचें, लेकिन उसके बावजूद भी कई श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए। रहने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाबा की शक्ति और बाबा के प्रति उनकी आस्था इतनी अटूट थी कि वो बिना रजिस्ट्रेशन कराए वहां पर जरूर पहुंच गए। रात भर वो लोग वहां पर जागे रहे। बताया तो ये भी जा रहा है कि रात को वहां पर पारा इतना गिर गया कि -9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद लोग वहां पर जागे रहे इस उम्मीद में कि सुबह जब 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो वो सबसे पहले बाबा के दर्शन करेंगे। 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सरगम, और सिंपल सी बात है। देखिए कि अगर आप देखेंगे तस्वीरों को तो आप ये समझ जाएंगे सरगम कि किस प्रकार से न सिर्फ अगर हम पुष्प वर्षा और श्रृंगार की बात करें, जोश इस बार बहुत जबरदस्त हाई देखने को मिल रहा है।